आशियाना तेरा साथ मेरे है। दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा एक रिश्ता इंसानियत, जो तेजी से खत्म होता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड या फिर कोई और समस्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब गंगा मैया के पावन जल में नहाकर पाप धोने जाते हो तो क्या मन के मैले और दूषित विचारों को भी धोते हो? इंसानियत जिंदा रखने के लिए भगवान ने इंसान बनाए, तो फिर हम कौन होते हैं इसका अंत करने वाले? भगवान वसीयत नहीं, कर्म देखते हैं। इंसानियत दिल में होनी चाहिए, हैसियत में नहीं। अगर आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता और कभी मदद करने से पीछे नहीं हटते, तो समझ लीजिए कि आप में अभी इंसानियत जिंदा है। वरना यहाँ तो कुछ लोग पैसे और झूठी शान के लिए इंसानियत को बेच देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कई लोग बचाने की जगह खड़े होकर बात बनाते हैं, तो कोई जानवरों को कष्ट देकर खुश होते हैं। कुछ नारियों का अपमान करने, दुख देने और हवस का शिकार बनाने में मजा मानते हैं। नारियों को खुलेआम कष्ट देते हैं और समाज देखकर भी कुछ नहीं करता, मुंह फेर कर चला जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि कैसे कोई मदद के लिए आशा और उम्मीद भरे नजरों से समाज की ओर देखेगा, क्योंकि इंसानियत तो हैवानियत में बदलती जा रही है। कैसे पता चलेगा किसमें इंसानियत जिंदा है और किसमें नहीं? दौलत और शोहरत से जरूरी इंसानियत होती है। इसको जिंदा रखने की राह पर हम सबको चलना ही होगा। इंसानियत खत्म होने का दुष्परिणाम जानवरों पर भी होता है। कई इंसान तो इंसान के प्रति इंसानियत नहीं रखते और जानवरों पे भी क्रूरता दिखाते हैं। कोई कुत्ता घर के दरवाजे के पास आ जाए तो उसे एक रोटी देने के बजाय पत्थर से मारते हैं। कोई गाड़ी वाला स्पीड में आता है, कुत्ते के बच्चे को मारते हुए चला जाता है। बेचारे के हंसते खेलते जिंदगी को मिट्टी में मिला देता है। बेचारी सीधी सादी गायों पर भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। कड़ी धूप में एक मग पानी ना पिलाने वाले भगाने में माहिर होते हैं। पता नहीं ऐसे कितने जानवरों पर रोज अत्याचार किया जाता है। और मैंने तो कितने लोग को ये कहते हुए सुना है, जानवर ही तो है, छोड़ो ना। क्या सच में इस संसार से दया और प्यार जैसे शब्द खत्म होने लगे हैं? इन बेजुबानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं। हल्का सा 2 बार सर पे हाथ सहला दो तो आपको अपना समझ लेते हैं। इसलिए इनके साथ हमदर्दी से पेश आए, इन पर क्रूरता ना दिखाएं। ओ भाई, थोड़ा समोसा देना तो। वाह, टेस्टी नाश्ता था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कल फिर बना के रखना, आऊंगा और इसी टाइम पे खाऊंगा। अरे भैया पैसे तो दे दीजिए। पैसा मांगेगा मेरे से? पहचान रहा मेरे को? पंचर भाई का इज्जत नहीं जानता कितना है? जानता है किसका लड़का है? अरे मुझे उससे क्या मतलब कि आप किसके लड़के हो? मुझे बस अपने पैसे दे दीजिए। क्या पंचर भाई से जबान लड़ाता है? रुक, बताते हैं अभी। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं? एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से मार रहे हैं। आप लोग मदद कीजिए ना थोड़ा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मदद करने से लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? और कई लोग तो मदद करने की जगह वीडियो बनाते हैं। दूसरों की मदद करके लोगों को जो सुख शांति मिल सकती है वो और कहीं नहीं। मैंने देखा है कुछ लोग गरीब अनाथ बच्चों को खाना या कुछ सिक्के मांगने पर डांट देते हैं। अरे आपको अगर देने का मन नहीं है तो मत दीजिए,
पर उन्हें डांटिए मत और किसी की मदद करने के बाद उस पर घमंड मत कीजिए, उस पर डींगे मत मारिए। इंसान हो या जानवर, जरूरतमंदों की मदद करने से भगवान आपका साथ देंगे। लेकिन जिसे जिंदगी में कभी दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, केवल वही मदद करने से पीछे हटता है। आजकल तो किसी का दुख, दर्द, मजबूरी कई लोगों के लिए तमाशा या मनोरंजन हो गया है। मैंने देखा है, रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कई लोग बतौली देते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ को तो लफड़े में पड़ना ही नहीं है। इस तमाशा देखने वाले आदत के कारण साक्षी केस हुआ और भी पता नहीं कितने घटनाएं रोज होती है। इसलिए जरूरतमंदों की मदद कीजिए। ये क्या किया तुमने? दहेजुआ सामान नहीं है जो पग से गिरा के तोड़ दिया। बाप के पास तो औकात नहीं है दहेज देने का, और यहाँ आके ड्रामा दिख रहे हैं। आप लोगों ने ही इसे सर पे चढ़ा के रख दिया है। दहेज देने के टाइम पे इसके बाप ने सस्ते में निपटा दिया और ये यहाँ आके सामान तोड़ रही है। आपके पास औकात होगा तब ना दहेज देगा। दहेज दहेज दहेज, जब से शादी करके आई हूँ हर रोज सुबह शाम दहेज के लिए टॉन्ट मारते रहते हो आप लोग। और मम्मी जी, आपको बहू चाहिए थी या फिर सामान? प्यार करने वाली चाहिए थी या फिर घर में क्लेश करने वाली? माँ से जबान लड़ाती है। इस दहेज नाम के राक्षस ने भी लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म कर रखी है। इस राक्षस ने ना जाने कितने बार हमारे बहन बेटियों को तड़पाया है, उन्हें दुखी कर रखा है। इस राक्षस के कारण शादी में दूल्हा भेजा नहीं जाता बल्कि बेचा जाता है। आखिर क्यों कोई गरीब बाप अपनी बेटी को बोझ मानने लगता है? बेटी होने से उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन कोई आएगा, उससे मुंह मांगी रकम डिमांड करेगा और उसे वो देना पड़ेगा। आखिर ये कैसी समस्या है? क्या दया नाम की चीज खत्म होती जा रही है? और जो बाप अपने बेटे से शादी करने के लिए 20 लाख, 25 लाख या दम भर के रकम डिमांड करते हैं, वो ये सोचते नहीं जब आप कोई सामान बेचते हो तो आपको रकम मिलती है, और अभी आप अपने बेटे की शादी में रकम मांग रहे हो। तो क्या ये सच नहीं कि आप अपने बेटे को बेच रहे हो? शादी हमें दो दिलों को मिलाने के लिए करनी चाहिए, ना कि दहेज की लालच में। और जब कोई गरीब बाप दहेज की रकम को पूरा नहीं कर पाता तो उनकी बेटी पर कैसे कैसे अत्याचार किए जाते हैं, इससे कोई अनजान नहीं। सच कभी नहीं छुपता, सबको पता होता है। अरे इससे क्या हुआ? अरे अरे बेटी, क्या हुआ? मम्मी, उस कालू डॉन ने अपने दोस्तों के साथ आज फिर मुझे छेड़ा और बहुत बदतमीजी भी की मेरे साथ। जब मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। ये बहुत समय से हो रहा है मम्मी, अब तो ट्यूशन भी जाने का मन नहीं कर रहा। जो ये सब करते हैं, सोचो कि एक दिन उसकी बहन रोते हुए घर पर आए और उसे ये खबर सुनाए तो कैसा लगेगा। आज हमारे देश में नारियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, इससे कोई अनजान नहीं। आए दिन रेप और नारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की खबर छपती रहती है। क्या इन लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं जो ऐसा करते हैं? नारियों पे क्रूरता दिखाने से कोई महान नहीं बन जाता। एक नारी दो घर को संभालने के साथ साथ माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू जैसे अनेक रूपों में जीवन में साथ निभाती है। कोई किसी नारी का अपमान करके कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वो घर अपने यश और वैभव को खो देता है। इंसानियत जिंदा रखने के लिए मदद और दया जैसी चीजों का होना बहुत जरूरी है। मैं ये सोचता हूँ कि लड़कियों के साथ इतने केस हो रहे हैं, ऐसा करने की हिम्मत कैसे आती है इनमें? क्या इनमें जरा सी भी दया या शर्म नहीं? आज मुझे लगता है गर्भ से लेकर गलियों तक नारी नहीं है सुरक्षित। डरो ऊपर वालों से कमीनों, वरना झेलना पड़ेगा बहुत भारी सजा। ये नारी हर रूप में अपना फर्ज निभाती है पर कभी एहसान नहीं चाहता। अंत में इतना ही कहूंगा
कि नारियों का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, चाहे वो अपने घर की हो या पराए घर की। अरे गाइस एक मिनट रुकिए। आपने अभी देखा कि इंसानियत टॉपिक पे मैंने काफी सारे पॉइंट्स को दिखाया, पर अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं। यूं कह लीजिए कि अनगिनत पॉइंट है जो कि इंसानियत खत्म होने पर आना चाहिए, पर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को कवर नहीं किया। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं फिर बाकी पॉइंट्स पर भी ध्यान दूंगा, उस पॉइंट को इकट्ठा करूंगा और फिर एक बार इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो चलिए, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे फॉलो भी कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।